आखिर कब तक प्रिया अकेले रहती। और आज वो दिन आ ही गया कि रोहन ने प्रिया को बुला लिया, अपने पास बुला ही लिया। तो अब प्रिया और रोहन दोनों एक साथ रहेंगे, यानी इन लोग के बीच में जो गलतफहमियां थी, गलतफहमियां मानो चाहे जो मानो, सब क्लियर हो गया। तो अब फाइनली प्रिया जाएगी रोहन के पास रहने। देख रहे हैं कि अभी यूट्यूब पे वही हर जगह यही छाया है। रोहन और प्रिया के बारे में बात करते हैं, और कौन गलत है कौन सही है ये तो पूरा पब्लिक जानता ही है, कौन सही है कौन गलत है। इसमें हम कोई जज करने नहीं बैठे हैं यहाँ पे कि हाँ रोहन गलत है या प्रिया गलत है। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि दोनों की हंसी खुशी जिंदगी बीते, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा को लेके बेचारी कहाँ जाएगी। और ये मतलब एक औरत है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं है, हम 2 बच्चों को लेके कैसे रहते हैं हम समझ सकते हैं। बस इसीलिए मैं मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि रोहन भैया अगर प्रिया से गलती हुई है, हाँ हम मानते हैं कि प्रिया ने गलती किया है, बहुत ज्यादा गलती किया, माफ करने लायक नहीं है। किसी के माँ के ऊपर ऐसे इतनी बड़ा इल्जाम नहीं कोई लगाता। हाँ, लेकिन अगर गलती की है फिर भी 1000 गलतियां मतलब माफ कर देते हैं। हस्बैंड होते ही ऐसे हैं कि अपनी मैडम का सपोर्ट करने के लिए, और अगर गलती की है तो आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए, ताकि आप तीनों की जिंदगी हंसी खुशी बीते। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, वो बेचारी छोटे से बच्चे को लेके कहीं इधर कहीं उधर भटक रहे हैं, किसी दूसरे के घर भटक रही है, अच्छा नहीं लगता। आप तीनों लोग एक साथ में रहिए, वो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, प्रिया ने तो गलती किया ही है, बहुत बड़ी गलती किया है प्रिया ने। बताइए, अपने माँ रोहन भैया सही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी कॉल किया था तो बात किए थे, तो बात हुई थी रोहन और प्रिया की। तो वो जो बोल रहे थे एकदम सत्य बोल रहे थे कि तुम्हारी माँ मेरी माँ क्या माँ नहीं है? तुमने अपनी माँ से बात करती हो चुपके से, या मान लीजिए जानते, रोहन जानते ही भी हैं या बात करते हैं, तो आपने उन्होंने आपके भैया फोन किए तो आपने उन्हें पैसा दे दिया। ये गलत किया, क्योंकि बहुत गलत किया। आपको अपने हस्बैंड से पहले पूछना चाहिए था, फिर देना था। क्योंकि आपका जिस टाइम आपका दिन खराब था, बहुत दिन खराब था, आप लोग के पास खाने के पैसे नहीं थे, आपकी सास ने आपकी मदद की थी। अब आपने इतनी बड़ी गलती क्यों किया? अपने सास के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, क्यों लगाया प्रिया आपने? आपको एक बार सोचना चाहिए कि हाँ, जैसे मेरी माँ है ऐसे वो भी तो मेरी माँ ही है। क्योंकि आपके जिस दिन आपका दिन गिरा हुआ था, जिस दिन आपका दिन खराब चल रहा था, उस टाइम आपकी सास ने मदद किया था, ना कि आपकी माँ ने आके मदद किया था, ना ही आपके भैया ने आके मदद किया था। जब आज आपके पास 2 पैसे आने लगे हैं तो वो लोग भी फोन करके आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो आप भी उनको ऐसे अपने हस्बैंड से बिना पूछे मत आप अपने भैया को पैसा दे दिए, वो भी 25,000 रुपए। 25,000 रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। अगर एक छोटा सा इंसान से पूछिए जो एकदम नीचे से उठ के ऊपर गया है, उसके लिए 25,000 कितना मायने रखता है, आप उससे पूछकर देखिए। तो आपने तो गलती किया है प्रिया दीदी, आपने गलती किया है, और ये गलती आपने बहुत लेट में एक्सेप्ट किया। इसको आपने बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, जब आप एकदम सोचें कि अब मेरा कर बस कुछ नहीं चलेगा, फिर आपने एक्सेप्ट किया। वो भी कैसे एक्सेप्ट किया कि रोहन के फ्रेंड ने आपके पास कॉल किया और आपने वो कॉल का वीडियो बनाया था। जब जान ली कि अब पूरा पब्लिक जान गया, तब आपने एक्सेप्ट किया। यही चीज अगर आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज इतनी बड़ा दिन आपको देखना नहीं पड़ता दीदी, इतना बड़ा दिन आपको नहीं देखना पड़ता। अभी आप बच्चे के लेके भटक रही हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, और आपकी भी तबीयत नहीं खराब है। तो बस यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हस्बैंड हैं और प्लस आपसे गलती भी हुई, तो आपको एक बार नहीं 1000 बार गलतियां की माफी मांगनी होगी आपको रोहन से। क्योंकि नहीं मांगेंगी तो रोहन तो भाई नाराज है ही है। हाँ, और उसमें उनकी गलती नहीं, गलती आपकी है, तो आपको मानना पड़ेगा। अगर तीनों की लाइफ अगर बनाना चाहती हैं, या तीनों की लाइफ एकदम अपना कि पहले जैसे फिर सब कुछ ठीक हो जाए, तो आपको दीदी
रोहन भैया से माफी मांगना पड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार मांगना पड़ेगा। और अगर आप माफी मांग लेंगी तो क्या छोटी हो जाएंगी? किसी दूसरे से माफी मांग रही हैं, आप तो अपने हस्बैंड से माफी मांग रही है ना, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है दीदी। आप अपने हस्बैंड से माफी मांगिए, हाथ पैर जोड़िए कि प्लीज आप हमें अपने घर बुला लीजिए और तीनों लोग खुशी खुशी रहिए। तो बस यही है हमारी, भगवान से यही हम प्रार्थना करेंगे कि आप तीनों एक साथ में रहिए और तीनों लोग हंसी खुशी जिंदगी पहले जैसे जिंदगी जिए। और ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है आप छोटा सा बच्चा लेके कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं हो, क्योंकि हमारे पास भी एक छोटा बच्चा है। देखिए एक बच्चा मेरे पास भी छोटा है, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ एक बच्चे को लेके झेलना कितना बड़ा दिक्कत होता है। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ, मैं भी अकेले ही रहती हूँ। मेरे पास 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे को मैं अकेले ही पूरा हैंडल करती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ दीदी कि एक बच्चा को लेके झेलना कितना बड़ा मुश्किल का काम होता है, और जिसमें परिवार का सपोर्ट नहीं और हस्बैंड का सपोर्ट नहीं, तो सोचिए वो कैसे जिंदा रह सकता है, कैसे लाइफ है दीदी, लाइफ। इसको ऐसे आराम से या हल्के में मत लीजिए, इसको बहुत गहराई से समझिए इसको। और बहुत बड़ी जिंदगी है। एक छोटा आप अकेली होती तो हम मान सकते थे कि आप जी लेती, खा लेती, कहीं भी कुछ भी कर सकती थी, कमा के खा सकती थी। लेकिन अभी आपके पास छोटा सा बच्चा है दीदी, बताइए आप क्या चाहते हैं कि जो दुख तकलीफ आपने सहा वही आपका बच्चा सहे? तो इसके लिए आपको माफी मांग के रोहन भैया से आप दोनों लोग आप खुशी खुशी रहिए एक साथ। बस यही हमारी प्रार्थना है भगवान से, बस और कुछ नहीं फ्रेंड। और आप सब आप लोग इनका सपोर्ट करिए। और बोलने वाले को तो बहुत कुछ बोलते हैं, भला बुरा बहुत कुछ बोलते हैं। आप किसी की बात मत सुनिए, बस आप सीधे सीधे अपने हस्बैंड के पास जाइए और तीनों लोग आराम से खुशी खुशी जिंदगी बिताइए। बस मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। तो फ्रेंड बस और कुछ नहीं, और मुझे और कुछ नहीं, बस यही। मैं देख रही थी कि यूट्यूब में बहुत तेजी से इन्हीं का चर्चा चल रहा था, तो मुझसे भी रहा नहीं गया। तो मैं भी सोची कि क्यों ना थोड़ा सा मैं भी अपनी राय दे दूं, अगर उनको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। वो तो वैसे भी समझदार ही है, शादीशुदा है, बच्चा भी है। अब इतनी छोटी सी बच्ची तो है नहीं कि उनको कोई समझाएगा, वो खुद समझदार है, वो अपने आप से समझ सकते हैं। तो बस मेरी यही प्रार्थना है यदि आप रोहन के भैया के पास जाइए और तीनों लोग अच्छे से खुशी खुशी जिंदगी बिताइए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।